नाजरीन, गोदी मीडिया और मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू किए हुए अब 4 दिन हो चले हैं और अब पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त चीन ने पाकिस्तान के अंदर हंगामी तौर पे मिसाइल्स की डिलीवरी की है। उसकी खबरें आ रही हैं और ये मिसाइल्स PL-15 है, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये जो पाकिस्तान को डिलीवर किए गए हैं ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ लगाकर पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर और इसी के साथ इस तमाम तर टेंशन के माहौल के अंदर, जबकि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। हमारी फौजें हाई अलर्ट हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां पे फायरिंग का तबादला हो रहा है और दूसरे रोज भी जो फायरिंग है वो की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए भारत को एक बड़ी ऑफर करवाई है और वो ऑफर क्या है और अब कैसे पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक जाने वाला है, वर्ल्ड बैंक तक जाने वाला है और भारत का ये तमाम तर जो खेल रचाया गया इसको एक्सपोज करने वाला है। आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वक्त जो है वो माहौल इंतहाई टेंस हो चुका है इंडिया की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की गीदर भपकियां हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा। पाकिस्तानी जो है वो एक आम शहरी जो है वो तो इंजॉय कर रहा है तमाम तर माहौल को, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलना, इसकी हकीकत कुछ नहीं है, ये महज धमकियां हैं और एक जो है वो ढोंग रचाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तानी जो है वो इसको मीम्स के जरिए एंजॉय कर रहे हैं। तरह तरह की जो मीम्स हैं वो बनाई जा रही हैं और एक तरफ इंडिया है जहां पे इंतहाई सीरियस सिचुएशन है, फेक न्यूज का बाजार गर्म हो चुका है। उनका जो गोदी मीडिया है वो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान को नीस्तो नबूद करवाता चला जा रहा है। मतलब एक दिन के अंदर अगर वो 100 मरतबा पाकिस्तान को सफाई हस्ती से ना मिटा दें तो उनका दिन मुकम्मल नहीं होता, ऐसा माहौल है। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक मीम्स का तूफान आ चुका है और भारत के खिलाफ मीम्स पे मीम्स बनाई जा रही हैं और पाकिस्तानियों ने इसको अपना एक सोर्स ऑफ फन बना लिया है। जब और सबके अंदर जो है वो जो पाक फौज है उसकी जानिब से एक खबर जो है वो शाया की गई है। मतलब अभी सरकारी तौर पे वो खबर जो है वो तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक इमरजेंसी डिलीवरी की है और वो डिलीवरी जो है वो हमारे एक मिसाइल की है और पहली दफा JF-17 के ऊपर PL-15 जो लगा के उसको उससे लेस करके जो है वो तस्वीर एक जारी की गई है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये जो PL-15 मिसाइल्स हैं ये चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो भी कोई एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी नहीं है, यानी कि एक वो क्वालिटी की प्रोडक्ट आपके पास होती है जो कि आपने एक्सपोर्ट करनी होती है तो उसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन एक वो होती है जो कि आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखी होती है। तो अब ये भी बताया जा रहा है जो कि कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं, मारूफ ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से और कुछ जो वेबसाइट्स हैं उनकी जानिब से कि ये जो है वो अपने लिए जो चाइना ने रखे हुए थे मिसाइल PL-15 जो कि वेरी लॉन्ग रेंज जो है वो मिसाइल हैं, मतलब दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं और जो है वो एडवांस रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनके जो है वो पाकिस्तान को दे दिया है। और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो पहली दफा पाकिस्तान के JF-17 के ऊपर PL-15 को लगा के जो है वो तस्वीर जारी की गई है और ये पैगाम पहुंचाया गया है भारत को कि अगर कुछ भी हुआ तो फिर आप अपने जो है वो तमाम तर किए कि खुद जिम्मेदार होंगे और उसके अंदर फिर आपको जो भरपूर किस्म का जवाब है वो दिया जाएगा। ये हरगिज मत समझा जाए कि अगर ये कुछ करते नहीं है तो ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और इसी के अंदर जो पाकिस्तान है उसकी जानिब से एक बहुत बड़ी ऑफर जो है वो भी भारत को करवा दी गई है। और एक तरफ तो ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने एक थिंक टैंक बनाने का ऐलान कर दिया है और वो थिंक टैंक जो है वो हमारी वजारत खारजा के ऊपर मुश्तमिल होगा, हमारी जो वजारत आबी अमूर है उसके ऊपर मुश्तमिल होगा और उसके बाद जो इंडस वाटर कमीशन जो है उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। और ये तमाम तर लोग करेंगे ये कि जो ये तमाम तर एक तरफा मामला किया गया है पाकिस्तान के साथ और ये सिंध तास मुआहिदा जो कैंसिल किया गया इसकी कानूनी हैसियत देखेंगे और उसके बाद वो फिर हमारी जो काबीना है, कैबिनेट है, उसको आगाह करेंगे उससे और फिर हमारे जो वज़ीर आज़म है वो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और फिर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास जाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती के अंदर 1960 के अंदर ये सिंध तास मुआहिदा जो है वो किया गया था। तो अब दोबारा उनके पास जाया जाएगा और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तमाम तर मामला रखा जाएगा, क्योंकि इस सब के अंदर पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत भारत, क्योंकि भारत ने बगैर किसी सबूत के कि ये तमाम तर मामला जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान से किया गया या पाकिस्तान के साथ इसका कोई लिंक भी है, इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। पहलगाम वाकया किसने किया, क्यों किया, यह भारत की अपनी नाकामी है। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी को उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डालकर जो ये तमाम तर मामला है वो खड़ा किया है और एक ढोंग रचाया है। उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के सामने तमाम तर मुद्दा रखने का इरादा जो है वो रखता है। दोस्तों, इसी के साथ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो काकूल अकेडमी में गए थे, जो कि एक पाक फौज की अकेडमी है, तरबियती अकेडमी है। वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर जो है वो करवाई है भारत को और एक बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। इसके बावजूद कि जो भारत है उसने इंतहाई जो एक्सट्रीम किस्म का रिएक्शन है, जो कि उनकी एक हिंदुत्वा रियासत की जानिब से, या रियासत आप रहने दीजिए, सरकार की जानिब से दिया गया है, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि आप लोग इसके ऊपर जो एक आलमी सतह की एक इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएं। पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, क्योंकि कश्मीर वो जगह है जो कि पाकिस्तान की शहर है, मतलब शहर के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और हम लोग जो है वो आपके साथ ये ताउन करने को भी तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से कोई भी जो एंटिटी है वो खुश नहीं हुई इस बात पे कि इंडिया के अंदर या मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ये वाकया हुआ है या इंडिया के जो कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं, बल्कि हमने इसके ऊपर इजहार अफसोस ही किया है, क्योंकि हम लोग खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमने जो है वो अपनी पूरी तारीख के अंदर दहशतगर्दी का सामना किया है, हम सबसे बड़े विक्टिम हैं। यानी कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर हम लोग बताया गया था कि पाकिस्तान दूसरा बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। तो आप लोग जो विक्टिम हैं उसको ही ब्लेम कर रहे हैं, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि हमने ही सब कुछ करवाया है। तो ऐसा नहीं है, हमें पता है कि कैसा महसूस होता है जब हमारे अपने लोग मारे जाएं। तो फिर हम लोग इसीलिए आपके साथ इजहार अफसोस करने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी जो नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं, हमारा कल्चर जो है वो मिला जुला है, हमारी जो रवायात हैं वो मिलती जुलती हैं, तो हमारा बहुत कुछ जो है वो आपस में मिलता जुलता है। तो ये बेहतर नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया को तमाशा दिखाएं और हम लोग ये जो एक और जंग है वो करें, इसकी बजाय हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा गिरोह है जिसकी जानिब से ये किया गया है और ये तमाम तर जो एक दहशतगर्दी का वाकया है वो पेश आया है। तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर भारत वाकई जो एक जमहूरी रियासत कहलाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में शामिल हैं, हमारी जो जमहूरियत है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में जो उनको चाहिए कि ये पाकिस्तान के ऑफर को एक्सेप्ट करें और अक़वाम मुत्तहिदा के पास ये मामला लेके जाया जाए और फिर वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन का कमीशन बनाया जाए और फिर ये तमाम तर मामले की इन्वेस्टिगेशन हो और फिर पता चले कि ये किसने करवाया है, इसका आया ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर इसके पीछे कोई भारत की साजिश मौजूद है। क्योंकि एक चांस ये भी था कि क्योंकि जो JD वैंस हैं वो भारत में आए हुए थे, तो उनके सामने ये की इंप्रेशन बनाना था कि जो पाकिस्तान है वो ये तमाम तर हमारे साथ करता है और वहां से ही तमाम तर कार्रवाइयां की जाती हैं। तो इसलिए ये तमाम तर मामला प्री प्लान्ड तौर पे जो है वो करवाया गया। इसके और भी जो बारीक नुक्ते हैं वो मिलते हैं कि तमाम तर वाकया जो है वो एक प्लानिंग के तहत हुआ है और इसको पाकिस्तान के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। अगर वाकई जो भारत है वो चाहता है कि इसका जो है वो साफ शफाफ किस्म का कोई नतीजा निकले, तो उसको पाकिस्तान की ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसके बाद फिर कोई मामला जो है वो किसी करवट बैठेगा। अदरवाइज फिर ना तो हम लोग पीछे हटेंगे और ना ही हटने वाले हैं। और इसका ऐलान जो पाकिस्तान है उसने कर दिया हुआ है। और जब पानी का मामला है तो पानी के ऊपर हमने ये कह दिया हुआ है कि हमारे पानी के साथ छेड़खानी करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। तो फिर एक खतरनाक जंग ही है। अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो फिर एक खतरनाक तसादुम होगा जो कि ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही हमारे लिए अच्छा होगा। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।